नोमी, तुम होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? कब से कार्टून देख रहे हो? नोमी, मामा बस थोड़ी देर और। मामा, नहीं बेटे, फौरन उठो और होमवर्क करो, फिर इफ्तारी का वक्त होने वाला है, इससे पहले अपना काम निपटा लो। मगर नोमी टीवी के आगे से ना अलिफाटे। इफ्तारी के बाद मामा नोमी का बैग उठा लाइन और नोमी से कहने लगे, बेटे अब जल्दी से मुझे डायरी दिखाओ। मैं देख रही हूँ कि तुम 2-3 दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, जो कि बहुत गलत बात है। नोमी ने जल्दी से बैग खोला और डायरी मामा के हाथ में पकड़ा दी। मामा ये देखकर हक्का बक्का रह गईं कि 3 दिन से बच्चे को कोई होमवर्क ही नहीं मिला। उन्होंने नोमी से पूछा तो वो कहने लगा, मामा सर बहुत थके होते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ाते हैं और फिर कहते हैं कि किताब खोलो और बैठकर खुद पढ़ो। मामा, ओ अच्छा, और तुम लोग किताबें खोल कर आगे रखते हो और सारा वक्त बातें करते रहते हो, ऐसे ही है ना? नोमी ने खिसियानी हंसते और मुंह नीचे करते हुए कहा, मामा जी सर का रोजा होता है, ऊपर से इतनी गर्मी भी। वो कहते हैं उन्हें सर दर्द हो रहा है, तो आप ही बताइए कि फिर वो हमें कैसे पढ़ा। ओके ठीक है, चलिए अब आप अपनी किताब निकाली, मैं आपको पढ़ाती हूँ। मामा ने नोमी को सारी किताबों का थोड़ा थोड़ा सबक याद करवा दिया। रात जब वो अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुई तो उन्होंने नोमी के अब्बा को सारी सूरत-ए-हाल बताई, तो वो भी परेशान हुए कि रोजा रख कर ऐसे कैसे किया जा सकता है, बच्चों के इम्तिहानात भी सर पे हैं। बहरहाल उन्होंने नोमी की मामा को तसल्ली देते हुए कहा कि वो परेशान न हो, मैं सुबह ही इसका हल करता। अगले दिन मान रमजान का अकीदतों भरा जुमे का दिन था। सब लोग नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जमा थे। इमाम साहिब खुतबे के लिए खड़े हुए तो कहने लगे, सुनो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, रोजा सारा दिन भूख प्यास काटने का नाम नहीं। रोजा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस पर रोजा फर्ज है वही रखे। जो बीमार है, कमजोर है, वो दीन ने मौजूद सहूलत से फायदा उठाए। और रोजे का मतलब ये भी नहीं कि हम रोजा तो रखें मगर जिन कामों की जिम्मेदारी हम मिली है और उसके बदले हम उजरत भी लेते हैं, मगर हम रोजा रख कर वो जिम्मेदारी अदा न करें और उजरत लेते रहें तो ये खियानत है। खियानत से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और ये हमारे रोजे को भी दागदार करती है। नोमी भी अपने बाबा के साथ नमाजियों की पहली सफ में बैठा था। इमाम साहिब ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आप तालिब इल्म हैं और किताब आगे रख कर आप मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या महज वक्त गुजारते हैं, दियानतदारी से पढ़ते नहीं, तो ये धोखा है जो आप अपने आप को और फिर अपने वालिदैन को भी देते हैं। ये बददियनती भी है और रोजा धोखा और बददियनती जैसे अमाल से खराब हो जाता है। अल्लाह पाक हमारे ऐसे रोजे से खुश नहीं होते, बल्कि हमें ऐसी आदत से रोकने के लिए ही रोजा फर्ज किया गया था। सुनो दोस्तों, रोजा जरूर रखो। बेसहरी और इफ्तारी में अच्छी मगर सादा ग़िज़ा खाओ और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उन्हें बखूबी निभाओ, और अगर नहीं निभा सकते तो बाकायदा तरीके से बताकर छुट्टी ले लो, मगर रोजे की आड़ लेकर किसी दूसरे का नुकसान मत करो। नोमी को एहसास हो रहा था कि जब टीचर क्लास